हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है शायद 11 जून, वक्त हो चुका है 12:30 का और ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है। घर का कोई काम नहीं हुआ है, 2 दिन से व्लॉगिंग भी नहीं। तो देखिए ये सब कुछ घर का हाल अभी ये हो रखा है 12:30 तक। 2 दिन से मैंने मेरा रूटीन नहीं किया है, ना एक्सरसाइज, ना डाइटिंग, ना ही कुछ और। क्योंकि सारा काम करने के लिए वापस से आ गई हूँ, व्लॉगिंग करने के लिए वापस से आ गई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारे दिन में क्या क्या होता है। और आज मैं आपके साथ डाइट प्लान भी मैं भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए पहले ये डेली के रोज़मर्रा के जो काम है वो कर लेते हैं। ये दिखा बर्तन वर्तन कर लेती हूँ, पूरी सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद अभी तक एक दाना मेरे मुंह पे नहीं गया है, मेरे अंदर नहीं गया है। भूख लगती ही नहीं ऐसे में। तो चलो अब काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं डाइट प्लान में मैं क्या क्या शेयर कर सकती हूँ। धीरे धीरे और भी बताती जाऊंगी आपको। एक बार नॉर्मल सा सिंपल सा आपको बताऊंगी, फिर धीरे धीरे और भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए काम करते हैं। ये देखो, आज एक नुकसान और लिखा था। आज जब हमारा माइंड खराब होता है ना, तब क्या होता है कि हमसे बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं। तो सुबह चाय जब बनाई तो चाय में चीनी डालना भूल गई। अभी कह रहे तुमने चीनी नहीं डाली, मैंने कहा अभी मेरा माइंड खराब है, मैं कई चीज़ें बोलूँगी, सब्जी में नमक भी भूलूँगी। फिर क्या हुआ कि मैं 6 बजे का जो निकाला हुआ दूध था फ्रिज में से, 5:30 या 6 का, मैं फ्रिज में रखना ही भूल गई और ये दूध फट गया। तो ये नुकसान भी अभी हो गया। मेरे हाथ से इतना सा भी नुकसान हो जाए ना तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे हाथ से नुकसान हुआ, क्योंकि मेहनत से मेरे सबके हस्बैंड ही मेहनत से कमाते हैं। तो थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख लग जाता है। तो ये दूध फट गया 1 किलो के करीब। अब खैर ये आएंगे तब बोलूँगी। अभी इनके ऑफिस में भी इन्होंने अपने लिए एक स्टैंड लिया, आपको बताऊँ, ये है राजस्थान पत्रिका में ही है। हाँ, तो क्या मतलब कि अब जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था अभी कोरोना पे, लेकिन अब कई लोगों को बुलाया भी जा रहा है। तो इनको भी बुला लिया गया था, ये जा रहे थे। ये न्यूज़ रीडिंग भी कर देते हैं, ये एडिटिंग भी का भी काम कर देते हैं, ये स्क्रिप्ट राइटिंग का भी कर देते हैं। तो इनसे तो सारे काम लिए जा रहे थे, हर वो काम लिया जा रहा है। और पैसा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हीं के जितना दिया जा रहा है। तो इनको भी इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि यार इतना पक्षपात, इतना भेदभाव सही नहीं है कि मुझसे 20 काम लेने के बाद भी मुझे वही सैलरी पूरी कट की जा रही है। और जो घर बैठे काम दे रहे हैं इतना काम नहीं देते हैं। मैं इतने लगन से काम करता हूँ और उनको भी वही और मुझे भी वही। तो स्टैंड तो लेना चाहिए अपने लिए। तो इस बार इन्होंने स्टैंड लिया और मेल चला दी थी कि अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा जब तक मेरी सैलरी कट की जाएगी। और ये लोग जो है एक बार में ही साल भर की पूरी कमाई कर लेते हैं और एम्प्लॉयज़ की सारी जो तनख्वाह है वो कट कर रहे हैं। कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फिर भी एम्प्लॉयज़ की हर जो है कट कर रहे हैं सैलरी। और काम भी इनसे इतना ज़्यादा कि भाई आप देखो ये जाएंगे जाके कोरोना का भी खतरा ये मोल लें, दूसरा हमारा पेट्रोल भी लगे और ये 20 तरीके के काम भी करें। तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि मेरा हस्बैंड जा भी रहा है, कोरोना के भी हमारे घर में आने का खतरा है और उनकी सैलरी भी कट हो रही है, उनसे 10 जिस काम के लिए रखा गया उससे भी दुगने काम लिए जा रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है ना। तो इन्होंने फिर मेल चलाया। तो कल से ऐसा कुछ है कि वर्क फ्रॉम होम इनको दे दिया गया है। तो जब हम स्टैंड लेते हैं अपने लिए तभी हमारी कुछ जो होती हैं समस्याएं उनका हल निकल सकता है। मैं इनसे भी यही कहती हूँ, जहाँ जहाँ गलत लगे वहाँ वहाँ स्टैंड लो। तो देखते हैं क्या होता है इनके ऑफिस में।
तो इसीलिए कहती हूँ। अब मैंने इनसे कल यही बात की कि यार कोई ऐसा तरीका, हम बिल्कुल लिमिट का ही खर्चा कर रही हूँ, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि सैलरीज कट होकर आ रही, देने वाला कोई नहीं है, और इसलिए हमें ऐसे चलना होगा जैसे कि लिमिट से चलें। तो अब हर वैसे तो सारी ऐसी ज़रूरतें ही पूरी कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अब इस समय पे ये बहुत बड़ा पूरे देश पे संकट आ गया है, बहुत बड़ा संकट है। देखा जाए तो हर किसी के लिए इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कोरोना ने। तो बस ऐसे नुकसान होते जा रहे हैं और कब तक होंगे इनका कोई पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है कि ये नुकसान कब तक होगा। तो बस बचत, इसलिए मैं अभी कुछ दिमाग लगाऊंगी वापस से, अपने पॉजिटिविटी अपने दिमाग में डाल के कुछ ऐसा मैं दिमाग लगाना चाहती हूँ कि बचत जो है कि कुछ छोटे छोटे ऐसे निकले। तो मैं आज बैठ के सोचूंगी अलमारी का वो जो आपने बोल रखा है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी वीडियो बनाना है, किचन का भी बनाना है, वो भी मैं बना दूँगी आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या होता है यार। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आ गई है, पूरे देश में ही है खैर वो तो आज मेरा दूध फट के ये नुकसान अलग हो गया है। चलो अब वहाँ की सफाई करूँ, यहाँ बर्तन पहले करूँगी, बर्तन से तो फ्रेंड्स बर्तन अधूरे रह गए हैं, मंजे हुए आधे मंज गए, पानी नहीं है तो कैसे करूँ। हमेशा मैंने आपको बोला ना कि जब बर्तन करने का हो तभी खत्म, मैं यूज ही नहीं लेती सुबह से फिर भी पानी खत्म यार कैसे। मैं तो ये सोच नहीं पाती हूँ कि पानी खत्म कैसे हो जाता है। कुछ हुआ ही नहीं, आज तो मैंने कोई काम नहीं किया, ये नहीं मैं नहीं और इलू नहीं और कुछ काम ही नहीं हुआ। कब मशीन अलग मेरी अटक जाती है, बर्तन अलग अटक जाते हैं। तो बस अभी तो ये नहीं जा रही है, इलू को नहीं भेजूंगी मोटर चलाने के लिए नीचे। एक बार उसको करंट आ गया था, अभी जब गई थी ना तब उसे करंट लग गया था, तो नहीं अब पड़े रहने देती हूँ, साफ सफाई कर लेती हूँ। तो पानी नहीं तो पोछा नहीं लगेगा। आज तो मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, झाड़ू लगा लेती हूँ और क्या। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आटा रखा था, तो मैंने तो अपने लिए थोड़ा सा, मैंने सोचा एक रोटी बना लूँ क्योंकि खाया ही नहीं था कुछ, और एकदम से चक्कर आने लगे, एकदम से मेरा जी घबराने लग गया। तो फिर मैंने ना एक बार जो आटा रखा था उसी से एक रोटी जो है वो सेक लूँगी, और चटनी रखी थी हरी चटनी, मैंने सोचा उससे खा लूँगी। और फिर फटाफट पानी पिया। आज मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा सा माइंड ऐसे ही चल रहा था, किसी चीज़ की टेंशन थी इस वजह से। तो बस ये एक रोटी बनाई और फिर हरी चटनी ली और फिर बस खाया और अपना नेक्स्ट काम शुरू कर दिया था, सफाई वफाई। बस जैसे ही सफाई हुई मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए डाइट प्लान हल्का सा बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से हल्का सा मैंने डाइट प्लान बनाया, फिर मैं सो गई थी उसके बाद। तो फ्रेंड्स जिन्होंने मुझसे डाइट प्लान मांगा था, थोड़ी सी मैंने हल्का फुल्का बना दिया, जो सबके लिए जो घर में उपलब्ध हो, आप उससे भी आप डाइटिंग वाइटिंग कर सकते हैं बिना भूखे रहे। तो आप 5 बजे उठिए, 5 बजे उठ के आप फ्रेश हो जाइए 5:30 तक। 5:30 आप खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी ले लीजिए, और उसमें चाहे तो लेमन और हनी भी मिला सकते हैं, चाहे तो, ना चाहे तो खाली गर्म पानी भी ले सकते हैं। फिर गर्म पानी पीने के 20 मिनट बाद आप क्या कीजिए, वॉक कर लीजिए 20 मिनट की, और 20 मिनट ही कोई वर्कआउट हो तो कर लीजिए। 6:30 टू 7:10 तक ये वर्कआउट और आपका हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आप क्या कीजिए, 7:30 के करीब आप 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर पी लीजिए। डिटॉक्स वाटर की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर आप क्या कीजिए, 8 से 9 जब भी अगर अब आपको भूख लगेगी, 8 बजे तक नाश्ता करना होगा, भूख लगेगी तो 8 से 9 इस 1 घंटे के बीच में कभी भी 8, 8:15, 8:30, 8:45 कभी भी आप अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप एक बेसन चीला ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कम तेल में। एक चीले की रेसिपी मैंने आपको बताई भी है, बेसन का चीला लीजिए या ओट्स चीला लीजिए या मूंग दाल का चीला लीजिए। मूंग दाल को रात को भिगो दीजिए, उसको पीस कर चीला बन जाएगा। एक चीला लीजिए और साथ में आप आधा कप दूध ले लीजिए।
बिना शुगर का, ठीक है। आप चाहे तो घर पे जो भी आपके पास अगर ब्रेकफास्ट में पोहा बनाए तो 1 कटोरी पोहा ले लीजिए। ध्यान रहे कि बस तेल हर चीज़ में कम होना चाहिए, बिल्कुल कम। उपमा, ओट्स का उपमा भी ले सकते हैं या ओनली उपमा भी ले सकते हैं, सादा जो होता है ना सूजी वाला, वो भी ले सकते हैं। तो आधा कटोरी 1 कटोरी लीजिए। जब भी आप लें तो ये नहीं है कि चीला भी ले लिया और पोहा उपमा भी ले लिया, नहीं। 1 कटोरी या तो पोहा या उपमा या ओट्स उपमा या फिर 1 बेसन का चीला और दूध, ऐसे ले लीजिए। और चाहे तो इडली भी ले सकते हैं, राइस वाली इडली नहीं, सूजी वाली जो इडली होती है ना, वो भी हरी चटनी के साथ ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ये सारा हो गया। फिर आप 9 से 11 आपके पास टाइम हो गया, तो 9 से 11 आप अपना सफाई वफाई के लिए कर लीजिए। आप अपना लंच वंच जो आपको फैमिली के लिए प्रिपेयर करना। इसी बीच 11 बजे अब आपको फिर थोड़ा सा भूख सा लगे तो आप एक सीजनल फ्रूट्स ले लीजिए, जो भी सीज़न में आ रहा हो ना फ्रूट। अभी समर्स हैं तो वाटरमेलन खूब आ रहे हैं, तो आप वाटरमेलन ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है वाटरमेलन और पपाया। तो 11 बजे 1 कटोरी जो है अपना फ्रूट ले लीजिए। फिर 12 साढ़े 12 जो है 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर ले लीजिए। इस बीच आप अपने काम करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको काम नहीं करने, आपको काम बीच में करते रहने, अपने घर के काम भी करते रहिए आप। वो तो आपको ही डिसाइड करना है कैसे कब करना है। ये आपके डाइट प्लान है वेट लॉस वाला, वो मैंने टाइम टेबल डिसाइड किया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर आपको 12:30 आपने ये लिया 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर। तो फिर आपको जब लंच करना हो ना, उससे आधा घंटे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर पी लीजिए, तो आपका पेट फुल रहेगा और आपको भूख भी कम लगेगी। फिर 1 से 2 बजे जब भी आपको भूख लगे, आपका जो भी लंच बना हुआ हो ना घर पे, वो आप 1 बाउल जो भी सब्जी आपने बनाई है कम तेल की ही बनाएं तो बेटर रहेगा। तो वो कोई भी सब्जी आप ले लीजिए, या फिर 1 कटोरी दाल लीजिए और 1 रोटी ले लीजिए। 1 कटोरी दाल, 1 रोटी और राइस ले लीजिए। राइस अगर आप चाहें तो, मैं तो नहीं लेती हूँ राइस, आप चाहें तो वो बॉयल किए हुए पानी निकाला हुआ होता है ना जिन राइस का, वो 1 कटोरी लीजिए बिना घी के। और आधा बाउल जो है कर्ड ले सकते हैं। फिर सैलेड जो है ना प्लेट भर के लेना है। पहले सैलेड खाइए लंच में और पूरी प्लेट भर के, फिर आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो वैसे ही आपको जो ये सब्जी रोटी जो है कम खाने का मन होगा, ठीक है। फिर 1 से 2 बजे आपने लंच कर लिया, फिर अपने कोई काम वाम कर लिए या 1 आवर की नैप ले ली या कुछ भी कर लिया। 2:30 से 3 फिर आप 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, ठीक है। मतलब ये 2, जब भी आप लंच करें 1 बजे करें तो लंच करने के थोड़ी देर बाद पानी लेना है हमें, एकदम से पानी नहीं लेना चाहिए। तो 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर ले लिया। फिर सो गए, कर गए, जो भी करना है, जैसे भी करना है वो आप डिसाइड करेंगे। तो 4 से 4:30 आपको जब चाय का टाइम आता है तो ग्रीन टी ले लीजिए, जो होममेड ग्रीन टी मैंने बताई थी, या तो आप वो ले सकते हैं, या फिर हल्दी और अदरक की भी एक टी होती है, वो ले सकते हैं, या फिर और इस टी के साथ 1 बाउल भुना चना ले लीजिए। अगर आपको भूख लगे तो 1 मुट्ठी चना ले लिया, या फिर मखाना हुए तो वो ड्राई रोस्ट करके ले लिए, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हुए 5 बादाम ले ली, और ऐसे वैसे ऐसे करके कुछ ले सकते हैं इस टी के साथ। फिर आपको डिनर बहुत जल्दी करना है। डिनर अपना आप प्रिपेयर कर लीजिए पूरी फैमिली का ही, और अपना भी जो आप करना चाहें तो आप साथ में ही कर सकते हैं। तो डिनर में आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, हल्का लेना है डिनर, बिल्कुल हल्का लेना है। ढेर सारा सैलेड और वेजिटेबल दलिया ले लिया, कोई सोया कबाब ले लिए, वो बिल्कुल कम ऑयल में भी पक सकते हैं। ओट्स की खिचड़ी ले ली, या फिर आप बेसन चीला वहाँ नाश्ते में नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे ले लीजिए, या फिर स्प्राउट्स का सैलेड ले लिया, जैसे कि काले चने हुए, काबुली चने हुए, मूंग मोट को स्प्राउट करके उनका सैलेड ले लिया। 1 कटोरी दाल भी ले सकते हैं, 1 रोटी लेना चाहें तो ऐसे कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, ठीक है। बिल्कुल लाइट होना चाहिए। सैलेड प्लेट भर के आप ले लीजिए। फिर 9 बजे आप अपना गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आप लेमन और हनी चाहे तो मिला सकते हैं, या फिर जो मैंने ग्रीन टी बताई थी वो ले लीजिए, या फिर फैट कटर ड्रिंक भी मैंने आपको बताई थी वो ले लीजिए, अजवाइन, सौंफ और जीरा वाली। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने प्लान कर दिया है। आप लोगों ने बोला तो अभी तो मैंने जल्दी में किया है, वरना मैं और अच्छे से आपको करके जो है वो बता दूंगी। बस फिर ये आए, तब बेल बजी, तब उठी मैं। फिर मैंने इनसे बोला कि पानी नहीं था, तो फिर पानी चलवाया और फिर मैंने बर्तन शाम को किए। इस टाइम पे पता नहीं शाम को था, क्या टाइम था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आते हैं 3, साढ़े 3, 4 के करीब, तब का होगा टाइम। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम, कितने बजे लूँ, और मैं दोपहर को सो गई थी। आज मेरी तबीयत ठीक फील नहीं हो रही थी, इस वजह से 6:34 हो गए। ये आए थे तो कुछ सब्ज़ी और कुछ आम वगैरह लाए थे, वो धोनी और वापस शाम की मैं सफाई करूँ, क्योंकि सफाई प्रॉपर हुई नहीं थी, क्योंकि टंकी पे पानी ही नहीं था, मशीन चली ही नहीं थी। तो अब कपड़े धुले हैं, अब कपड़े सुखाऊंगी, सफाई भी वापस करूँगी, और सब्जियाँ वगैरह धोने का तो काम बढ़ ही चुका है आजकल, तो वो करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाम से काम।
सुबह मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाई, क्योंकि पानी नहीं होता तो पानी बिना इंसान काम कैसे करेगा। जल ही जीवन है ना, तो जल ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। फिर मुझे बीच में याद आ गया कि इलू और इनकी जो है गोलगप्पे की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो फिर बस मैंने पहले गोलगप्पे बनाए। बस इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों को दे ही रखी है। तो बस बनाते बनाते इतना तरबतर हो गई थी, इतना पसीने में तरबतर की पूछन मत। आजकल इतनी ज़्यादा गाउन पहन के फिर मैंने बनाया, इतनी तरबतर हो गई। तो क्योंकि है ना इन लोगों की बहुत दिन से इच्छा थी और मैंने गोलगप्पे नहीं बनाए, तो मुझे लग ही रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मेहनत हो जाती है इसमें। आलू उबाले, फिर पानी बनाया, तो इसी रेसिपी तो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं की। बट ना मैंने बनाए, लेकिन बहुत क्रिस्पी बने थे, वो मस्त वाले क्रिस्पी बने थे, पूछो ही मत। और पानी भी बहुत मस्त बना था। तो बस पसीने में तरबतर होते हुए भी इन लोगों के लिए मैंने बनाई, क्योंकि आजकल किचन में ऐसा है, किचन क्या कहीं भी बिना पंखे भी रहो ना तो फिर ये हालत है कि नहीं रह सकते। तो बस पसीने में तरबतर होते हुए भी औरतें अपने घर वालों को कितना ध्यान रखती है ना, इच्छाओं का। एकदम से मुझे क्योंकि याद आया कि यार इन लोगों की बहुत दिन से इच्छा थी, तो मैं रेस्ट भी नहीं की, मतलब तबीयत ख़राब सी थी, फिर भी मैं उठ गई और बस इन लोगों के लिए बनाया मैंने गोलगप्पे, और इनको बहुत पसंद आया, तो बहुत क्रिस्पी बने थे। देखिए, आप देख ही सकते हैं कितने मस्त मस्त बन रहे हैं। तो जो मम्मी के घर बनाए थे ना, उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी बने थे ये, बहुत ही मुंह में जाते इतना क्रिस्पी कि पूछो मत। तो मस्त बने थे सच में। आप लोग ने बनाए या नहीं बनाए, मैंने जो रेसिपी दी थी उससे, हाँ मेहनत ज़रूर हो जाती है, लेकिन बनते मस्त हैं और शुद्ध होते हैं। एक बार ना बना के देखना ज़रूर से। फिर यहाँ पे आ गई थी सब्जियाँ धोने के लिए, आए थे तब थोड़ी सब्जियाँ लेके आए थे, तो ये काम अलग से ही बढ़ा हुआ है आजकल। बेकिंग सोडा डाला, पानी बाल्टी में भरा, बेकिंग सोडा डाला, फिर बस उनको बेकिंग सोडा में वाले पानी से धोया सारी सब्जियों को। ज़्यादा नहीं लाए थे आज, थोड़ी ही लाए थे। तो आम वाम भी डाले, क्योंकि आम मंगवाए थे, 2 किलो मंगवा लेती हूँ मैं, इलू को बहुत पसंद है। फिर सफ़ेदा जाने वाले हैं ना अभी, इसलिए तो मैंने मंगवाए और मैंने सोचा वो खा लेगी। सफ़ेदा उसको बहुत पसंद है, इसलिए बस ये धोए, फिर अंदर लेके गई, बास्केट लेके आई किचन से। फिर ये सारी सब्जियां, जो भी शिमला मिर्च और ये काफ़ी ले आए थे, मंडी चले जाते हैं ये, मैं मना करती हूँ फिर भी। तो ये बास्केट में देखो 10 रुपए के 2 घिए थे, और खूब सारी शिमला मिर्च, 10 रुपए के ढेर सारे नींबू थे, ऐसे करके ले आए थे। फिर बस वही एकदम से बारिश आ गई थी थोड़ी सी रात को, तो फिर मैंने सारे कपड़े जो बाहर सुखाए थे ना, वो शाम को ही सुखाए थे, तो सूखे तो थे नहीं, तो मैंने कहा चलो ये दरवाज़ों पे ही इधर उधर लटका देते हैं, तो थोड़ा सा सूख जाएंगे हवा में, क्योंकि मशीन में तो ड्रायर हुए हुए ही थे इस वजह से। तो बस यहाँ पे बस मैंने थोड़ा बहुत दरवाज़ों में लटकाए, ये किया वो किया करके ये काम अलग बढ़ जाता है। आजकल डेली बारिश वारिश आ जाती है। फिर बस गोलगप्पे तो खाए हुए ही थे, तो फिर मैंने क्या किया कि पुलाव बना लिया था, बस गोभी डाली, आलू डाला, टमाटर डाल के। तो इन लोगों को भूख तो ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने चावल छोक दिए थे, पुलाव वेजिटेबल पुलाव नहीं होता है वो, तो बस वही बना लिया था। बैठ के कूलर की हवा में ही कट कर रही थी, क्योंकि यार किचन में जाओ तो जान निकल जाती है, और ऐसे लगता है कि नहा लिए पसीने से, ऐसा वाला पसीना आता है। फिर कोई मतलब ही नहीं है आजकल ना, नहाने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही किचन में जाओ वो बस पसीने से ना लो। तो आजकल तो सारी लेडीज़ के साथ यही हो रहा होगा, आप लोग भी अगर किचन में जाते होंगे तो पसीने से नहा लेते होंगे। यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी, यार तुमने ऑफिस में स्टैंड लिया तो है ना, कहीं तुमको है ना ये तो नहीं कह दिया कि जाओ घर बैठो, तो ये कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो वर्क फ्रॉम होम इनको दे दिया गया था। तो बस यहाँ पे पुलाव छोंक दूँगी इधर, और ज़्यादा तो इन लोगों को भी भूख नहीं थी, और मुझे तो देखो मैं तो थोड़ा गोलगप्पे क्योंकि मैंने खा लिए थे, तो बाबा मैं तो अब खाना नहीं चाहती थी, तो बस इसलिए बस पुलाव छोड़ दिया था। तो बस इनको दिया, इलू को दिया, और अमरस बना लिया था मैंने साथ में। कुछ ठंडा ठंडा होना तो अच्छा लगता है आजकल गर्मियों में। बस फिर इलू अपने पापा का मेकअप करती रहती थी। मैं तो करने नहीं देती। ये देखो उनकी चोटी बना दी और लाल लाल और सब कुछ कर देती, उनको बिंदी लगा देती, आई शेडो और सब कुछ लगा देती, फिर ना अजीब सा बना देती इनको। फिर ये करवाते भी रहते हैं कि चलो इसका मन लगता रहे, तो अपना काम पे लगे रहते हैं और इलू इनका मेकअप करती रहती है।
मेरा तो वीडियो बनाने का सारा काम है और मैं एक जगह तो बैठ ही नहीं पाती हूँ यार। मेरा तो ये है ना कि एक जगह बैठने का ही नहीं है मेरा काम, तो दिन भर मैं किचन में इधर उधर सफाई साफ़ सफाई और ये सब करती रहती हूँ। तो बस फिर गर्मी बहुत थी तो ये भी नहाए दोबारा और मैं भी नहा ली थी, और फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा अलमारी साफ़ कर लें। इनको इसलिए बुलाया क्योंकि इनके कपड़े अब यही जानते कौन सा ये पहनेंगे कौन सा नहीं पहनेंगे। आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की, इस वजह से तो इनसे मैंने पूछा कि ये पहनते हो नहीं पहनते हो, ऐसे करके जो है सारी अलमारी के कपड़े वपड़े निकाल के रख दिए थे और सारी सेट की थी रात को मैंने। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।